भगवान से अगर एक बार प्रेम हो जाए कन्हैया जी से तो भैया फिर छोड़ते नहीं है। और ये दिखने में बहुत छोटे हैं लेकिन इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। एक बार वृंदावन में हरिदास बाबा, सूरदास बाबा और तुलसीदास बाबा तीनों की बैठक लगी रही है। तो एक बार ऐसे ही दोनों में एक हास्य प्रमोद होने लगा। राम जी, सूरदास जी ने कहा हमारे कन्हैया जी बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं। तुलसीदास बाबा ने कहा नहीं बाबा, मेरे राम की बात अलग है। दोनों में ऐसा धीरे धीरे हास्य विवाद थोड़ा बढ़ गया। कौन बड़ा है, कौन कृपा निधान है, कौन भक्तों की पीड़ाओं को जल्दी हरता है। तो बोले ठीक है, तुम एक बार तौल के देख लो तराजू में, जिसका वजन अधिक हो जाए वही अधिक कृपा निधान है। तो सूरदास बाबा जी ने कहा ठीक है, ऐसे ही सही। तो हर समय अपने झोला में एक झोला टांगते थे सूरदास बाबा जी, उसमें हर समय लड्डू गोपाल जी को लेके चलते थे। और दोनों पहुंच गए तराजू के पास। तुलसीदास बाबा ने कहा हे राजा राम, हे सीताराम, आज संग पूरे परिवार के विराजमान हो जाइयो, ऐसा कहा और तुलसीदास जी ने विराजमान कर दिया। अब इनने निकारे झोला से ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, और ऐसे देखा। बोला हे लड्डू गोपाल, आज देख लियो, थोड़ी बहुत बढ़ जाए तो वजन बढ़ा लियो। लड्डू गोपाल की जय कह के रख दिया। अब जैसे दोनों रखे तो लड्डू गोपाल ऊपर चले गए और राम जी नीचे आ गए। अब तुलसीदास जी की जय जय हो गई। बोले देखो हम कह ही रहे थे कि हमारे राम जी हैं कृपा निधान, संसार के ऊपर जल्दी कृपा करने वाले। अब सूरदास जी का थोड़ा दिमाग घूम गया। बोले का रे कनुआ, इतने दिनों से तो लेके घूमत हो तूने, एन टाइम पे वजन नहीं बढ़ाओ है, आज गए। तो पहले क्या है, संत महात्मा लोग रोज बात करते हैं ठाकुर जी से। जब आपसे अधिक प्रेम हो जाएगा ना ठाकुर जी से, तो आप भी धीरे धीरे बातें करने लगोगे और धीरे धीरे वो सुनने लगेंगे और धीरे धीरे मन से उनके तार जुड़ जाएंगे हैं। फिर एक एक चीज में याद आती है। पानी पियोगे तो याद आएगी कि हमने ठाकुर जी को खिलाया है कि नहीं, भोजन करने लगोगे तो याद आएंगे उनको खिलाया है कि नहीं, सोने जाओगे तो याद आएगी हमने सुलाया है कि नहीं, घूमने जाओगे तो याद आएगी हम उनको घुमाया है कि नहीं। हर जगह याद आएंगे। कब? जब अधिक भक्ति में तुम रंग में डूब जाओगे उनके। आज बोले तुमने सबके सामने नाक कटाए दी, गोवर्धन भगवान न बन जाते थोड़े दिन के काजे हैं। तो भगवान ने कहा बाबा आपने क्या बताया, क्या बोला था, बताओ सही। उनने क्या कहा था? तुलसीदास बाबा ने जय हो राजा राम की, जय हो सीताराम की, पूरे खानदान भरे बुला लो तो। और आपने क्या बोला? जय हो लड्डू गोपाल की। और लड्डू और गोपाल और बना था कुछ छोटे से। अब हम कहां से वजन बढ़ा लें? अरे आपको कहना था जय हो गोवर्धन भगवान की, फिर देखते हम कैसे गिरिराज बन के खड़े हो जाते। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। अब दूसरे दिन फिर खड़े हो गए लेके, ए तुलसीदास बाबा न कहते आइयो, आज फिर से बताओ सबको कि कौन कृपा निधान है। तुलसीदास बाबा समझ गए आज पढ़ा लिखा दौड़ का नहीं आने लगा था। यही से तेज गर्जना में कह रहे हैं। कहते हैं तुलसीदास जी ने कहा हो गए हो भैया? बोले न के राम आज तोलो, फिर से तराजू पे अपने राम जी रखो। अब तुलसीदास बाबा ने वैसे ही कही जय हो राजा राम की। अब इनने आज सबके नाम ले मारे, जय हो गोवर्धन की, जय हो गिरिराज की, जय हो द्वारका वारे की। जैसे ही धरे तो राम जी ऊपर और कन्हैया जी नीचे आ गए। आज लाला आज बढ़ाओ तुमने वजन अपनो। ये वासल है, जब आप भगवान से प्रीत कर लोगे, अधिक लगन लग जाएगी, तो भगवान आपकी बातें सुनने लगेंगे। आपके उनको तो सब पता है कि कल क्या होना है तुम्हारे साथ।
है कि नहीं पता? लेकिन हमें पता नहीं है। जिसको कल का पता है तो उससे दोस्ती करने में, उसको अपना बनाने में कौन सा नुकसान है भैया, बताओ तो सही है। कहाँ यहाँ वहाँ सब में घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कहीं ठिकाना नहीं लग रहा है, क्योंकि दुनिया को खुद को नहीं पता कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे आए हैं, कहाँ जाना है। तो तुम्हें कहाँ से कहाँ सही जगह बता देगा। इसलिए भागवत जी बताती हैं कि कहीं मत जाओ, अपने मन को शांत कर लो, अपने चित्त को शांत करो और जाकर भगवान का एक जगह भजन करो, भगवान से प्रेम कर लो। ऐसा प्रेम करो कि हर जगह याद आए। अगर आपको जीवन में हर जगह भगवान की याद आने लगी तो समझ जाना आपका रिश्ता भगवान से जुड़ गया है। कितने लोग हैं खाना जैसे देखे घपर घपर मारना शुरू कर देते हैं, एक बार भी वह खाना है ढंग से नहीं देखें क्या है वहां के अंदर है। ठाकुर जी की याद आती नहीं किसी को। 2 मिनट वहीं से कह दो कि हे प्रभु आप जहाँ हो यहीं से पालो है। वो तो हर जगह से पाने को तैयार हैं, तुम कहो तो बस मन से। कहाँ हैं? बोले एक बार भगवान ने कहा कि हम ऐसी जगह पहुंच जाएं जहाँ ये भक्त हमें ना बोल पाए, ढूंढ पाए। किसी ने कहा भगवान आप कैलाश धाम में चले जाओ, वहाँ बहुत कठिन यात्रा है, वहाँ कोई नहीं जाएगा। भगवान ने कहा भैया ये कलयुग के लोग हैं, ये कैलाश धाम में चले जाएंगे, ये हर जगह पहुंच जाएंगे। पृथ्वी में ऐसी कोई जगह नहीं रहेगी जहां ये पहुंचे ना। बोले हर जगह चले जाएंगे। तो आज सूर्य भगवान ने कहा, सब देवताओं ने कुछ ना कुछ जगह बताई, लेकिन सूर्य भगवान ने जो बात बताई भगवान को अच्छी लगी। सूर्य भगवान ने क्या कहा? बोले प्रभु आप कहीं मत जाओ, आप इस मनुष्य के हृदय में ही विराजमान हो जाओ। ये कभी नहीं ढूंढ पाएगा आपको, इस संसार में ही ढूंढेगा, लेकिन अपने अंदर कभी नहीं ढूंढ पाएगा। भगवान ने कहा जी बिल्कुल सही बात कही है। उसी क्षण भगवान मानव के अंदर प्रवेश कर गए हैं। सच्ची बताओ आपने कभी अपने अंदर झांका? कभी नहीं झांका। क्यों नहीं झांका? क्योंकि हम देह को पवित्र मानते ही नहीं। इसके अंदर भगवान है, लेकिन हम रोज क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या पी रहे हैं, उसके लिए कह दो तो वो कहे महाराज का बता रहे थे हैं? उसके लिए कभी कुछ नहीं है। और जब तक आप अंदर नहीं ढूंढोगे अपने, तब तक वो बाहर दिखने वाला नहीं है। वो तो सर्वत्र व्यापी है, पत्ते भी उनकी कृपा से ही हिलते हैं महाराज। ये सांसें चल रही ये भी वही चलाने वाले हैं। कहाँ किसको रोक दें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने अंदर झांको एक बार कि प्रभु आप हो कहाँ। सच्चे मन से जब आप बैठ के आराधना करोगे, अपने आप में योग चिंतन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरे ठाकुर जी हैं कहाँ। और जब उनका पता चल जाए तो फिर जीव लौटता नहीं है, हर बार फिर उनके धाम पहुंचने की भी प्रार्थना करता है, जिज्ञासा प्रकट कर लेता है। इसलिए भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न प्रेम है लगन से। लगन भगवान के प्रति होना चाहिए। हर जगह भोजन करो, वहाँ भगवान को प्रणाम करो, जहाँ भी स्नान करो वहीं से हर हर गंगे कर लो, जय हो बांके बिहारी की, मतलब तुम यहीं से नहा लो। हैं? मानसिक पूजा भी है कि नहीं? हमारी 9 भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है ठाकुर जी से करने की। इनके पास जाने के 9 दरवाजे हैं। कौन कौन से हैं? श्रवणम यस्य कीर्तनम समर्पणम देश भावनम। श्रवणम जो कथा कर सुन रहे हो ये भी एक भक्ति है, यहाँ से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। दर्शनम भगवान को आंखों से भी प्राप्त कर सकते हो। मानसिक रूप से समर्पित भी हो जाओ, सब समर्पित कर दो ठाकुर जी को। प्रभु ये शरीर आपका है, ये धन आपका है, ये गाड़ी आपकी है, ये बंगला आपका है, सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है, ये प्रसादी है। ऐसा मानसिक रूप से जब आप अपने आप को भगवान को सौंप दोगे तो भगवान भी फिर भी प्रसन्न है, क्योंकि मन से तो सौंप दिया भैया, कम से कम अच्छा किया। एक भक्त था, वो मानसिक भक्ति की पता चल गई कि भगवान मानसिक भक्ति में बहुत प्रसन्न होते हैं। तुम एक काम करो भैया, तुम्हें कभी भक्ति करने का समय ना मिले तो तुम मानसिक भक्ति कर लिया करो।
उसने कहा ठीक है। बोले मन से ही तुम प्रसन्न हो जा, मन से ही प्रार्थना करोगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या करे, हर जगह बैठे और वहीं ध्यान करे कि मैं लड्डू गोपाल जी का ध्यान कर रहा हूँ, उन्हें जल चढ़ा रहा हूँ, उन्हें दूध चढ़ा रहा हूँ, उन्हें वस्त्र पहना रहा हूँ, उन्हें भोग लगा रहा हूँ, उन्हें माला पहना रहा हूँ। ये मन से हो रहा है। अब उसने क्या किया, एक गिलास दूध रखा मन से, और जैसे ही दूध रखा मन से 2 चम्मच शक्कर डाल दी। अब मन में ख्याल आया, अरे यार 2 चम्मच ज्यादा हो गई, एक डालना रही जो डबल ज्यादा हो गई, कल के काम आ जाती। तुरंत से मानसिक पूजा में गिलास में हाथ डाला और निकालने लगा शक्कर। जैसे ही हाथ डाला भगवान ने पकड़ लिया। बोले मूर्ख, तुम ही मन से कर रहा है, मन से 6 की जगह 12 भी कर दे, तेरा कौन सा लग रहा है। भगवान से कहने लगा, प्रभु आप मानसिक पूजा में भी प्रसन्न हो जाते हो, मुझे क्या पता था, मैं पहले ही दिन 6 चम्मच डाल देता और तुम्हें प्राप्त कर लेता। भगवान ने कहा मन से ही सही, पूज तो सही है, कैसी भी विधि से, मानसिक पूजा भी है। इसलिए बताते हैं कि जहां भी भोजन करो वहां परमात्मा को याद करो, जहां भी दर्शन करने जा रहे हो वहां ठाकुर जी को याद कर लो, बन जाए तो साथ में लेके चलो। ब्रज के जो भक्त हैं, जो भगवान के वैराग्य विरक्ति को जानते हैं, वो भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रहते हैं। कहीं भी जाएंगे उनके साथ जाएंगे। आप देखना कई लोगों को, है ना, ठाकुर जी से प्रेम अधिक हो जाए, चरम सीमा को पार कर जाए, तो बगैर उनके नहीं रहते। फिर वो जहां भी जाएंगे अपने हाथ से बाल भोग बनाएंगे, अपने हाथ से। एक मैया थी भोपाल में, अब वो संसार में अभी नहीं है, उनके यहाँ ये देखने मिलता था। बड़ा ऐश्वर्य था उनका, भगवत कृपा बहुत जम के थी उनके ऊपर। मैया 80 साल की थी, घर में कम से कम 20-22 नौकर लगे थे उनके, लेकिन भगवान के ऊपर इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना विश्वास, ठाकुर जी की भक्ति। कभी कभी उनका दर्शन करने जाए, उनके घर उठने बैठने, तो लगे भगवान आपने इनको कैसी बुद्धि दी है, कैसा विरक्त साधन बना दिया है। मैया का नियम था भैया, जब उनकी भक्ति देखते थे तो ये मन प्रसन्न हो जाता था। ठाकुर जी के लिए हर समय हर स्थिति में उन्हीं के लिए जीवन जीना। और आइए, उन्हीं के लिए जीवन जीना। आधार ताल से हमारे शुक्ला जी का आगमन हुआ है भगवान कृपा से। अभी कथा सुनी थी बाबूजी ने, आज पता चला होगा दर्शन करने के लिए ठाकुर जी के आ गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले भक्त और भगवान की जय। जब भगवान से लगन लग जाती है तो फिर दूर दूर कहीं भी हो सब एक हो जाते, और कहीं भी रहो कहीं भी भक्त पहुंच जाते हैं। हमारी
दीदी ने और हमारे बाबूजी ने अभी कथा श्रवण की मढ़ई में बड़े सुंदर भाव से। अभी बाहर गए हुए थे, अभी आए होंगे तो आज यहाँ भी आ गए। ये होती है जब भगवान से प्रेम हो जाए तो फिर आपसे रहा नहीं जाएगा। कहीं भी रहो भैया, ये प्रेम का तो सागर है। भगवान प्रेम की मूर्ति है। जो भी भक्त इनके प्रेम से प्रेम जोड़ लेता है तार के, तो संसार में फिर वो कहीं भी रहे प्रभु भक्ति को प्राप्त कर ही लेता है। आज भगवान ने उपदेश दिए हैं कि भैया इस संसार में भगवान को प्राप्त करना है तो लगन लगाना पड़ेगी। तो वो मैया की बात बता रहे थे। तो वो मैया के यहाँ इतनी अच्छी भगवान की सेवा करती, प्रातः काल उठें और प्रातः काल से भगवान को स्नान कराएं, ठंडी आए तो गर्म पानी और इतने अच्छे अच्छे गर्म कपड़े ठाकुर जी के देखते ही बने और बढ़िया फूल। उनको शौक बहुत था। उनका एक आदमी घर में लगा था सिर्फ व्यवस्था पूजा की बनाने। बढ़िया बढ़िया गुलाब के फूल, शुद्ध शुद्ध अच्छे हरे भरे बिल्कुल चकाचक दूबा बेल पत्री आ जाए और ठाकुर जी का श्रृंगार करें। उसके बाद में खुद अपने हाथ से भोग बनाती थी, अपने हाथों से जो बन जाए बदल बदल के फिर वो भोग लगाती थी ठाकुर जी को। फिर उसके बाद में उन्हें रोज एक चक्कर बड़ी झील का दर्शन कराती थी। सोचो भैया, रोज भोपाल में है बड़ी झील, उसका रोज परिक्रमा लगाती थी। और वो परिक्रमा लगाने के बाद में वो गाड़ी में फिर कोई और को नहीं बैठने देती थी। वो ठाकुर जी के ही नाम उनने गाड़ी कर दी थी। खुद पीछे बैठती थी, आगे की सीट में ठाकुर जी, बाजू में एक ड्राइवर। कभी कभी जाएं तो बोले बैठिए आप भी, आपको भी आज ठाकुर जी के साथ घुमा के लाएं। जब ऐसा आनंद उनके जीवन में देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका अंत इतना अच्छा हुआ था कि बैठे बैठे माला जपते जपते उनका अंत हो गया था भैया। बैठे बैठे माला जपते जपते। एक कौन की निशानी है? ये वही है कि डायरेक्ट सीधे मोक्ष धाम की प्राप्ति हो गई। अब बीच में कोई रुकावट नहीं, डायरेक्ट भगवान के धाम प्रस्थान कर लिया। इसलिए लगन की बात है। जितना प्रेम भगवान से करोगे उतना ही प्रेम वो आपसे करेंगे। और जब वो प्रेम करने लग जाएं तो बड़ी बड़ी आपदाएं महाराज क्षण भर में कट जाएंगी। ये विश्वास है, भक्ति का ये सबसे बड़ा एक विश्वास है। इसलिए सबसे निवेदन है कि आप सब भगवान के भक्त प्यारे हैं और थोड़ी सी लगन लगा लें ताकि जीवन में और कृपा हो। पुरंजन उपाख्यान की कथा है। जीवन में मानव का जीवन कैसा है तो बोले 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये हमारे जीवन के 10 घोड़े हैं। इन्हीं के पीछे बैठा मन है। मन इनकी लगाम पकड़े हुए और ये घोड़े भाग रहे हैं। अगर आपने अपने मन को अंदर बैठे परमात्मा को लगाम नहीं सौंपी तो आपका रथ यहाँ वहाँ डगमगा जाएगा और फिर आप इस संसार से भटक जाएंगे। इसलिए ये पुनर्जन व्याख्यान की कथा बताई है कि मानव को इंद्रियों पर विजयी प्राप्त करना है तो भजन करे, अच्छा भोजन करे, सात्विक जीवन जिए, धन का सदुपयोग करे, धन से अपने धर्म को बढ़ाए। जब धर्म बढ़ेगा तो धन कई गुना और बढ़ जाएगा और धन बढ़ेगा तो भगवान कहते हैं धन से ही तो धर्म होगा। ये भागवत काय से हो रही है? धन से हो रही कि नहीं? लेकिन जब भागवत हो जाएगी तो धर्म भी बढ़ जाएगा और धन भी बढ़ जाएगा। जहाँ से आया वहाँ फिर डबल हो जाएगा। ये भागवत जी की कृपा है। पुनरंजन उपाख्यान हर समय भगवान एक अलार्म बजाते हैं मनुष्य के लिए कि भैया तू अभी तक क्यों सो रहा है, तू उठ जा। तेरा अब न जाने कब इस संसार से चला चली के नंबर में आ जाए, इसलिए तू उठ जा समय समय पे। लेकिन भगवान की बातें हमें याद नहीं आती। भगवान कैसे इशारा करते हैं, बोलते हैं कि भैया तू 50 का हो गया है, 10-5 दांत तोड़ देते हैं कि चलो अब तुम भजन करना लग जाओ। संसार के खूब पंचमेवा खाए हैं, बंद करो और कुछ भजन करो। हैं
लेकिन दांत मात सब फिर नकली लग जाते हैं। आजकल रेडीमेड दुनिया हो गई है, पूरे ही अलग सपाचट पूरे नकली लग गए। भगवान ने कहा भजन करेगा, बोले अभी नहीं करेंगे, अभी तो और माल खाना है संसार का। बाल काले काले सफेद सफेद हो गए, काले काले बाल। भगवान ने कहा भैया अब तो देख तेरा बुढ़ापा कुछ दिनों बाद आना है, तेरा बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर तू क्या करेगा, फिर कैसे भजन करेगा, कैसे तीर्थों की सेवा करेगा। इसलिए तू भाई तीर्थों में दर्शन करने चला जा। उसने किया, अभी बूढ़े कहाँ हुए, अभी तो डाई माई लगा के नए बन जाएंगे। और फिर पूरा शरीर का स्वरूप बदल दिया है। ऐसा पोता पतना पुत्ता है भैया, है यहाँ भी है, जैसे चमत्कार हो गया हो, है दुनिया ही बदल जाती है। भगवान कभी नहीं मानेगा, बोले बिल्कुल नहीं मानेंगे। बोले ठीक है, अब तू दूसरे में भी नहीं मान रहा है, तीसरे में क्या करें। बोले इसकी व्यवस्था परमानेंट कर दो, अब जो मानने वाला नहीं है तो फिर घंटी घंटी बजते सीधा घंटा बज जाता है, तो फिर संसार से चला चली, फिर जहाँ है वहीं से वाय वाय हो जाती, फिर लौटने का भी इंतजार नहीं होता है। इसलिए हर समय स्थिति में जीवन जियो, अच्छा जियो। भगवान ने सब दिया है तो उसका सदुपयोग करो, परिवार में अच्छा बनाओ, अच्छे से बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे से घर बनाओ, अच्छे से भोजन करो, अच्छे से भक्ति करो, अच्छे से साधन का सुख भी भोगो, क्योंकि मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे। इसलिए हर चीज का सुख भोगना है, गाड़ी का, बंगले का, जूते का, चप्पल का, वस्त्र का, सोने का, चांदी का, घूमने का, फिरने का, खाने का, सबका सुख भोगना है भैया। लेकिन उन सुखों में भक्ति प्रधान होना चाहिए। सारे सुख भोगो, हर एक सुख के आगे ठाकुर जी को सौंप दो, फिर देखो आपका जीवन चकाचक बन जाएगा, आनंद आनंद आ जाएगा। इसलिए आप संसार में बहुत अच्छे भक्त हैं, आप सरल हैं, सरल माध्यम से भगवान के धाम पहुंचेंगे तो आपकी सदगति होगी। आज ध्रुव जी के बाद भगवान कहते हैं, वेदव्यास जी भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन करते हैं। प्रहलाद जी की कथा कैसी है तो बोले विश्वास की है। कयादू चुपके चुपके करती थी पूजन भजन नारायण का स्मरण। तो आज उनके यहाँ भक्त प्रहलाद जी हुए। प्रहलाद जी ऐसे हुए कि भगवान की भक्ति करने वाले। पिता दुश्मन पहले से दे भाई को मार दिया था भगवान ने, तो आज हिरण्यकश्यपु का बदला लेने के लिए, हिरण्याक्ष का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, तप किया। 1 वर्ष ब्रह्मा जी की तपस्या की और कुछ वरदान मांग लिए। कौन कौन से वरदान मांगे तो इसने मांगा कि हम इस संसार में किसी भी बनाई हुई ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरे। दूसरा वरदान मांगा कि संसार में कोई भी शस्त्र से अस्त्र से न मरे। और तीसरा वरदान मांगा कि भगवान कि 12 महीनों में न मरे, न घर के अंदर मरे, न बाहर मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ी मुश्किल से तुझ भक्त ने मेरी तपस्या की है, वरदान दिए जाए दिए जाए दिए जाए। बोले अब प्रसन्न है, बोले अब बहुत प्रसन्न है, अब मैं जाके अपने दुश्मन से युद्ध कर सकता हूँ, अब नारायण से मैं लड़ सकता हूँ। और आज प्रहलाद जी का तो नियम था रोज नारायण नारायण जपना। तो आज प्रहलाद जी जैसे ही भगवान का नाम जपने लगे तो आज क्या हुआ, इसके कान में आवाज गई हिरण्यकश्यपु के। और गुरु जी को समझाया सन्मार्ग जी को कि देखो अब दोबारा अगर मेरे पुत्र के नाम से भगवान का ये नारायण का नाम निकला तो सोच लेना क्या हाल होगा। गुरु जी गए, बेटा क्यों लेता है, नारायण का नाम जपने से किस फल की प्राप्ति होती है, वो है कहाँ जो तुझे पुकारता है। गुरुदेव वो हर एक जगह में है, वो मेरे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है, वो संसार में भी है, रोम रोम में बसे हैं, वो कहाँ नहीं है बताओ आप। पिताजी जब मारेंगे दंड देंगे तो कौन रक्षा करेगा, बोले मेरे नारायण बचा लेंगे। बोले पिताजी से बचाने की चिंता मत करो, आप भी नारायण नाम लो। तो गुरु जी को छुआ है प्रहलाद जी ने, गुरु जी भी कहने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारायण नारायण का नाम सुना, आज गुरुजी की भी खैर नहीं, तलवार निकाल ली हिरण्यकश्यपु ने। इतना मना करने के बाद भी मेरे दुश्मन का नाम नहीं बंद हो रहा लेना। प्रहलाद जी को खड़ा कर दिया, बता तेरा नारायण कहाँ है। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी ये बताओ कहाँ नहीं है, वो आपके अंदर भी है, आप ऐसा मत बोला करो, उस खम्भे के अंदर भी है। जैसे ही ऐसा कहा तो आज वो तलवार निकाली और एक खम्भा में जैसे ही मारी है, उसी खम्भे से भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की, नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, लाल लाल आंखें, बड़ा बड़ा विग्रह, बहुत क्रोध में भगवान ने ये दर्शन दिया है। झट से प्रहलाद जी को पकड़ा और जैसे गाय अपने बच्चे को प्रेम करती है, ठीक उसी तरह भगवान ने आदुलार किया है। कहते हैं जैसे ही हिरण्यकश्यपु भागने लगा तो पकड़ लिया, पकड़ के अपनी जंघा पे बिठा दिया। आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। भगवान ने कहा, बता तूने कौन सा वरदान मांगा है। बोले मैंने वरदान मांगा है, न मैं दिन में मरूंगा न रात में। भगवान ने कहने लगे, मैं तुझे गोधूली बेला में मारूंगा। गोधूली बेला बीच का समय, न दिन होता है न रात होती है, बीच का। सूर्य अस्त भी है और संध्या का उदय भी है। बोले अभी नहीं मार सकते, मैंने वरदान मांगा है, न अंदर मरूं न बाहर। भगवान कहले बीज दहरी में रख के मारूंगा। आज मैं तुझे बीज दहरी में मारूंगा, ना अंदर कहलाएगा ना बाहर कहलाएगा। बोले अभी भी नहीं मार सकते, मैंने अस्त्र से मरु न शस्त्र मसु ब्रह्मा जी से मांगा है वरदान। भगवान ने कहा, तेरे लिए इतने बड़े बड़े नाखून लेकर आया हूँ, बता ये शस्त्र हैं कि अस्त्र हैं, इन्हीं से तेरा पेट फाड़ूंगा। अब डरने लगा, बोले अभी भी नहीं मार सकते। बोले क्यों, मैंने वरदान मांगा है, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि से मैं किसी से ना मरूं। भगवान ने कहा, पूछ क्या, ब्रह्मा जी को हमने बनाया है कि हमने उनको बनाया है? ब्रह्मा को बनाने वाला कौन है? बोले नारायण है। बोले अभी भी नहीं मार सकते, मैंने वरदान मारा है कि 12 महीनों में किसी में ना मरूं। भगवान ने कहा, इसलिए मुझे पता था तेरे लिए 13वां महीना बनाया है। कौन सा? परसोत्तम महीना तेरे ही लिए बनाया था, इसलिए जैसे ही 13वां सुना तो फड़फड़ा गया। बोले 13 भी होते हैं, पता ही नहीं था 13 का मांगते। भगवान ने कहा, सब कुछ ब्रह्मा जी को सौंप देंगे तो हम क्या करेंगे, घुइयां छीलेंगे। इसलिए भगवान ने, हरि ने कहा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। भगवान ने लिया और पेट फाड़ दिया। जैसे ही पेट फाड़ा, पूरी अतड़ियाँ ली, भगवान श्री नरसिंह भगवान ने अपने गले में डाली। और आज जब गले में अतड़ियाँ डाली तो भक्त प्रहलाद जी कपने लगे, डरने लगे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो प्रहलाद, आओ तुम मेरे पास आओ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पिता बहुत दुष्ट आत्मा थी, उसकी दुर्गति ना हो। भगवान ने कहा, बेटा भक्त प्रहलाद, जहां तुम जैसे भक्त जिस घर में जन्म ले लें, उस घर की 7 पीढ़ियां तो आगे की तर जाती हैं और 7 पीछे की तर जाती हैं। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? भागवत कथा जो सुन लेता है भैया, 7 आगे वाले भी प्रमोशन में हो जाते हैं और पीछे वाले भी, उनकी दुर्गति नहीं होती, सबके लिए कवच बन जाता है।
भगवान से कहा बस और कुछ नहीं चाहिए। आज प्रहलाद जी को अनेक वरदान दिए, ब्रह्मलोक में वास करने का वरदान दिया। कहते हैं परीक्षित जी कैसी भक्त और भगवान की कथा, ये विश्वास की कथा है। हर जीव को कैसा विश्वास चाहिए? बोले प्रहलाद जी जैसा। कहाँ? बोले हर जगह है, सर्वस्व व्यापी है वो, हर जगह है। ऐसा विश्वास किसी ने बना लिया तो उस विश्वास में भक्त की कभी हार होने वाली नहीं है। अजती माता यहाँ आज भगवान पधारे तो क्या हुआ? यहाँ पर आज वामन भगवान का भी जन्म हुआ है। 5 मिनट में वामन भगवान की कथा और सुन लें, फिर भगवान वामन का दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद में आरती करेंगे। लेकिन कल सबको समय से आना है? कल कौन है? कल यहाँ जन्म होगा, है ना? ठाकुर जी की तैयारी से आना है, बढ़िया नए नए कपड़े पहन के आना है, अच्छी लाली माली लगाना है, और बढ़िया काजर माजर थोप के आना है आंखों में, और बढ़िया टाई माई लगा के कल सुंदर बन के आना है। पता नहीं कन्हैया कौन को अपनी नजरों में बसा ले, तो सुंदर सुंदर होना चाहिए, अच्छे अच्छे पीले पीले कपड़े, है ना? तो कल हमारे ठाकुर जी का जन्म होगा और बड़ा उत्सव होगा, आनंद करेंगे सब। इसलिए कल समय से आएंगे तो सब कथाएं श्रवण करेंगे। अभी 5 मिनट के अंदर वामन भगवान की कथा, फिर उसके बाद वामन भगवान का दर्शन और फिर आरती। बोलिए वामन भगवान की जय। देवताओं के ऊपर, इंद्रदेव के ऊपर एक कष्ट आ गया। कौन सा कष्ट आ गया? राजा बलि जो थे वो 100वां यज्ञ कर रहे थे, और जो कोई की 100 यज्ञ हो जाए वो क्या होता है? इंद्र की पदवी प्राप्त कर लेता है। और जब जैसे इंद्र को लगे कि हमारी सीट पे कोई और ना बैठ जाए तो क्या करें? डर के देवताओं के पास जाएं, बोले प्रभु रक्षा करो, हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। भगवान ने कहा क्या हो गया? सारे देवता पहुंच गए। प्रभु अगर राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे हो गए तो वो इंद्र बन जाएंगे, और वो इंद्र बनेंगे तो इस संसार में धर्म की जगह अधर्म फैल जाएगा। इसलिए कैसे भी करो, आपको रोकना है। भगवान की ने कहा देवताओं की सहायता के लिए आपको जो लीला करना है वो करो। भगवान श्री हरि ने कहा देखो मैं एक लीला करूंगा, अगर उसमें काम बन गया तो ठीक है, और नहीं तो मैं जाके बलि से युद्ध नहीं करूंगा, प्रेम से मांगूंगा, अगर मिल जाए तो ठीक है। देवताओं ने कहा प्रभु आप जाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ काम बना के आएंगे, विश्वास है, इसलिए आप जाओ तो सही। तो आज देवताओं की रक्षा के लिए राजा बलि के यहाँ भगवान एक ब्राह्मण के रूप में गए, और जैसे ही ब्राह्मण के रूप में गए तो यहाँ यज्ञ चल रहा है, बड़ा सुंदर यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ में वामन भगवान बन के जा रहे हैं, एक कमंडल है हाथ में और एक लंगोटी पहन के, और वामन अंगुल के वामन भगवान जा रहे हैं। जैसे यज्ञ मंडप में पहुंचे राजा बलि की दृष्टि पड़ी, ये कौन है? ऐसा लग रहा है दूर से साक्षात नारायण आ रहे हों, मेरे प्रभु आ रहे हों। धीरे धीरे भगवान जब नजदीक गए राजा बलि और मोहित हो गए। आइए ब्राह्मण देवता आइए आइए। धीरे धीरे भगवान धीरे धीरे अंदर पहुंच गए, बहुत जल्दी आ गए आज। धीरे धीरे भगवान अंदर पहुंच गए। अब जैसे ही अंदर गए तो क्या हुआ? राजा बलि ने कहा प्रभु बैठे बैठे। भगवान बैठे और कहा कि 5 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट की कथा फिर ले आना। वामन भगवान जब बैठे तो राजा बलि ने कहा कहाँ से आगमन हुआ प्रभु, कहाँ जा रहे हैं आप? बोले बस यहीं से निकल रहे थे, पता चलो कि यहाँ यज्ञ हो रहे हुए, तो हमने कहा दर्शन कर लें यज्ञ भगवान के, तो हम भी आ गए। बोले ठीक है, तो मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप जैसे विद्वान ब्राह्मण पधारे। अजति देवो भव, आप अजति भी हो ब्राह्मण देवता भी हो, इसलिए प्रभु आपको तो नमन करने का ही मेरा मन कर रहा है। बैठा लिया वामन भगवान को, पैर धोए, तिलक किया,
कुछ भोजन प्रसादी पा लीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अभी मेरा चौमासा चल रहा है, अभी मैं कहीं भोजन नहीं करता, मेरा स्वयं पाकी का नियम है, मैं खुद बनाता हूँ और पा लेता हूँ। तो राजा बलि ने कहा कि वो द्रव्य दे दें, यज्ञ चल रहा है, ब्राह्मण देव आए हैं, बगैर खाली हाथ न जाए। तो आज कुछ द्रव्य लेकर आने लगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये कुछ नहीं चाहिए, ये सब अपने पास रखिए, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप केवल 3 पग। राजा बलि ने कहा मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पग भूमि। अरे आप इतने से हो 52 अंगुल के, 3 पग आप कितनी सी होगी, क्या करोगे उसमें, ना आप बैठ पाओगे ना सो पाओगे। अरे इतना भी मांगते कि कम से कम एक छोटा सा आश्रम बन जाता। भगवान ने कहा मैं सत्यवादी ब्राह्मण हूँ, 3 मतलब 3, न 3.5 न 3.25। अगर देना है तो दो, नहीं तो मैं अपनी रास्ते चला, मुझे ज्यादा समय रुकने की आदत कहीं नहीं है। जैसे इस 3, 3.5, 3.25 की बात सुनी, शुक्राचार्य जी खड़े हो गए। गड़बड़ बात है भैया। धीरे से बलि के कान में फुसफुसाते हुए बोले, देख बलि, देवताओं की कोई चाल ना चल रहा हो, आज ये बामन बन के कोई भगवान का रूप लेके ना आ गया हो, ये सर्वस्व ले जाएगा, इसलिए मना कर दो कि नहीं भैया हमें 3 नहीं देना, तुम तो ये दक्षिणा पकड़ो और अपने घर जाओ। राजा बलि कहने लगा प्रभु देखो गुरुजी, बड़ी मुश्किल से तैयार किया है, वो तो ले ही नहीं रहे थे, अब लेने को तैयार हुए हैं और अब कैसे मना करें। अरे 3 पग ही तो मांग रहे हैं, वो कितनी इतनी सी जगह होगी 3 पग, और आप कह रहे हो कि वो भगवान है, तो फिर तो मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं। एक दुनिया कहेगी देखो बलि क्या भगवान को मांगने जाना पड़ा और भिक्षा मांगना पड़ी, सर्वस्व दान कर दूंगा अगर भगवान होंगे वो। राजा बलि ने कहा आप चिंता मत करो, अब उनको लेने दो, जो चाहिए मैं सब कुछ दे दूंगा। आज बलि ने कहा प्रभु आप नापें, कहाँ से नापेंगे। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो, संकल्प होगा 3 पग भूमि का, उसके बाद नापेंगे। अब शुक्राचार्य जी पक्के में समझ गए कि काम होवे वारो है। संकल्प मतलब पक्की रजिस्ट्री हो रही है, अब तो फिर आगे भी नहीं कहेंगे कि जी हमारा है। अब राजा बलि ने और जब संकल्प लेना प्रारंभ किया तो शुक्राचार्य जी कहाँ बैठ गए, कमंडल के रास्ते में जहाँ से जल गिरता है। शुक्राचार्य जी ने कहा जब जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा, मेरा चेला लुटने से बच जाएगा। भगवान ने जैसे ही वो अंदर बैठे तो एक सीख निकाली गुस्सा से और एक ठूसा मारा तो शुक्राचार्य जी का एक हिस्सा गायब हुआ, फड़फड़ाए बाहर निकले। भगवान कहना चाहते हैं कभी किसी के दान में टांग अड़ाना नहीं चाहिए, जो दे रहा है उसे देने दो। और तुमने अड़ाई टांग तो हमने भी अड़ाओ फिर तैसे। और फिर भैया शुक्राचार्य जी का भी एक हिस्सा गायब है। कौआ कौन है, बोले शुक्राचार्य जी का दूसरा रूप है इस मृत्यु लोक में। कौआ की 2 आंख होती हैं लेकिन दिखता एक से है, और दिन ही में दिखता है, रात में नहीं दिखता। 2 जीव हैं, एक उल्लू और एक कौआ। उल्लू को रात में ही दिखता है, दिन में नहीं दिखता, और कौआ को दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता। कौआ कहता है रात होए ना कभी दिन ही दिन रहा है, उल्लू कहता है कभी दिन ना होए रात ही रात रही आए। भगवान कहते तुम्हारे चाहने से दुनिया बदलने वाली नहीं है, तुम्हें रहना हो तो रहो, नहीं तो अपने घर नस्ता नापो। भगवान ने जैसे ही एक लीला की तो शुक्राचार्य जी निकल पड़े, जल गिरा, संकल्प हुआ 3 पग भूमि दान का। अब भगवान ने कहा कहाँ से नापे बलि बताओ। बोले प्रभु ये सब कुछ है, जहाँ से आपकी इच्छा हो। भगवान ने कहा पहले हमें प्रणाम करो। जैसे ही राजा बलि ने प्रणाम किया, सिर नीचे झुकाया है और भगवान ने विराट रूप ले लिया। बोले विराट वामन भगवान की जय। क्या देखा, ऊपर देखा तो भैया सिर तो आकाश मंडल में चला गया, इतना सा रूप था, इतना बड़ा कैसे बन गया। राजा बलि को समझ में नहीं आ रहे हैं कौन। भगवान ने कहा मैं नारायण हूँ, विराट वामन भगवान। राजा बलि अब तुम्हें बताओ क्या चाहिए। और
कहाँ हम दो पग रखें, एक पग में इस तरफ का नाप, एक पग में इस तरफ का नाका, तीसरा कहाँ रखें बताओ। राजा बलि ने कहा प्रभु अब क्या बताएं, सब कुछ नप गया मेरा दो ही में, तीसरे रखने की जगह ही नहीं बची। कहा प्रभु अच्छा आप बताएं धन का स्वामी बड़ा होता है कि धन होता है बड़ा। भगवान कहे धन से बड़ा धन का स्वामी बड़ा होता है। बोले अभी तक तो आपने मेरे धन को नापा है, अब आप इस धन के स्वामी को भी नाप दें, तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पे रख दें। जैसे ये बात कही भगवान ने कहा वारे बलि हम तुझे ठगने आए थे, तूने तो हमें ही ठग लिया। अब जिसके सर पे अगर नारायण का पग धर जाए बताओ नुकसान उसका है कि उसका फायदा है? राजा बलि का फायदा ही फायदा है, दुनिया तरसती है दर्शन को। आज उनका चरण भगवान के मस्तक पे रखा है, राजा बलि धन्य हो गया, पूरा परिवार तर गया। भगवान ने आज उसे तीसरा पग रखा। भगवान ने कहा बलि तुमने बहुत कुछ दान किया है, सर्वस्व, इसलिए अब तुम मुझसे भी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, जब भी घर से निकलें तो आपका दर्शन होता रहे बस, और कुछ नहीं। भगवान ने कहा तो चौकीदार बन जाए? बोले नहीं प्रभु आप हमारे घर में आप वास कीजिए, इतना दान दिया है तो कुछ ना कुछ तो भक्त के लिए भी करना पड़ेगा। तो 4 महीने क्या करते हैं भगवान, राजा बलि के यहाँ जाते हैं ना, देव सैनी एकादशी जो आती है और देव उठनी तक राजा बलि के सुतल लोक में जाते हैं। वहाँ पूरे दुनिया के कार्य बंद हो जाते हैं 4 महीने। लोग कहते हैं भगवान सो गए हैं, भगवान जाके आराम करते हैं 4 महीने, फिर उसके बाद में देव उठनी में आते हैं। कहते हैं इसी के बीच में नारद जी गए, नारद जी ने कहा लक्ष्मी से तुम्हारे स्वामी जी की अच्छी नौकरी लग गई राजा बलि के यहाँ। अब ये 4 महीना जाते कहाँ, 1-2 दिन होए तो चल जाए, 4 महीना 1-आध बार जाए तो ठीक है, हर साल जाए। लक्ष्मी जी ने कहा पता करना पड़ेगा कहाँ जाते हैं 4 महीने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने पता किया तो बोले राजा बलि के यहाँ जाते हैं। राजा बलि के यहाँ लक्ष्मी जी गई, लक्ष्मी जी को भाई बनाया और लक्ष्मी जी ने आज रक्षा बंधन कर दिया। जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेत्वानुप्रनामी रक्षे माचल माचला, भाई बना लिया। अब भाई का धर्म है बहन की रक्षा करना। आप मेरे भाई हो, अब मेरी रक्षा करो। तुम्हें क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा आज जो मांगोगे वो देंगे। इनने कहा मुझे और कुछ नहीं, जो गेट पे खड़ा है बस वो मुझे वापस कर दो। राजा बलि ने आज भगवान को लक्ष्मी जी को सौंप दिया। श्रावण मास की पूर्णिमा में बांधा था रक्षाबंधन। उस दिन से सनातन धर्म में एक त्योहार हो गया, कौन सा? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन उसी समय से आ रहा है। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। अब विराट वामन भगवान का रूप लेके वामन भगवान हमारे बीच में आ रहे हैं। सब दर्शन करेंगे, सब उनका दर्शन करते हुए अपने जीवन का आनंद लेंगे। बोलिए विराट वामन भगवान की। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, हो भगत तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग युग तेरी रहेगी साथ, भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। लुटा तेरे सर्वस्व अपना, मान कहे
अपना मान कहना तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान करने दे मुझसे जरा एहसान, भगत कर दे झोली ओ भगत कर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली ओ भगत